नमस्कार, मैं हूँ सपना अवस्थी, प्लेबैक सिंगर मुंबई से। मैं बेसिकली लखनऊ से बम्बई आई और यहाँ मैंने 90 में फिल्मों में गाना शुरू किया और आप सब लोगों ने मेरे गाने सुने हैं, काफ़ी हिट किए हैं। इसके लिए थैंक यू आप सबको। एनिमल वेलफेयर के लिए मैं पिछले 16 सालों से स्ट्रे डॉग्स को फीड कर रही हूँ, उनका मेडिकेशन करती हूँ। जिनको मैं फीड कर रही हूँ उन कुत्तों को 15 दिन में नहलाना, दवा देना, ये सब काम करती हूँ उनके लिए। एनिमल लवर तो मैं थी ही, पर हमारे गेट के पास किसी कुत्ते को किसी ने मार दिया था। उसकी पीठ में बहुत चोट लग गई थी। तो मैं बाहर से आ रही थी घर, तो उसने बड़े दुख से मेरी तरफ देखा, तो आई फेल्ट वेरी बैड। तो मैंने उसी समय दवा मंगा के उसको दवा लगाई और मैंने फिर ये निश्चय लिया कि मैं आज के बाद से डॉग्स को खाना खिलाऊंगी। तब से मैं खिला ही रही हूँ खाना, और जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। वो मेरी पुरानी बिल्डिंग है, उसके गेट के पास आती थी वो। उसका नाम मैंने जूली रखा था। हाँ, तो वो काफ़ी सालों तक आती रही, पर एक दिन कार एक्सीडेंट से उसकी बेचारी की डेथ हो गई। मेरे पास 3 कुत्ते थे। एक कुत्ता मेरा उधर है, मैसी, जिसकी डेथ हो गई अभी 1-2 महीने पहले। और बाहर मेरे 6 कुत्ते हैं जिनको मैं फीड करती हूँ। मेरे गेट के पास आके बैठते हैं, उनसे मैं मिलती भी हूँ, उनके साथ थोड़ा टाइम भी बिताती हूँ। और मैं नहीं होती हूँ तो मेरी जो काम वाली है वो उनको खाना देती है। मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनका खाना पानी बंद नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनको फीड करा देती हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने ही खाना खा लिया। इतना अच्छी फीलिंग मुझे होती है जब ये लोग इतना खा के इतने अच्छे तरह से आपको देखते हैं। ग्रेटफुलनेस इतनी होती है इनकी आँखों में, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बड़ा अपील करती है मुझे। वही चीज़ मुझे इनसे बांधे हुए है। जब कभी डिप्रेशन हो, मैं इन दोनों को बुला लेती हूँ, मेरे साथ बैठते हैं, मेरे साथ खेलते भी। इनको पता चल जाता है आपके मूड का। सबसे बड़ी बात यह है, डॉग इज़ वेरी गुड फ्रेंड। इंसानों से ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। लोग समझते नहीं इस बात को। और लोग कुत्ता गाली देते हैं, मैं तो कहती हूँ कुत्ता गाली होनी नहीं चाहिए, इंसान गाली होनी चाहिए। लोग कुत्तों को गाली समझ के कुत्ता बोलते हैं। मैं कहती हूँ कुत्तों को कुत्ता मत बोलो, इंसानों को बोलो। इंसान इनसे ज़्यादा बुरे हैं। उनके साथ रहेंगे आप तो आपको कभी ना कभी वो चीट करेंगे, पर ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे। बहुत ऑनेस्ट जानवर है डॉग। डॉग क्या, हर जानवर बहुत ऑनेस्ट है, भले ही वो शेर क्यों ना हो। अगर आप उसे छेड़ोगे नहीं तो वो आपकी तरफ नहीं आएगा। वो अपनी दुनिया में रहते हैं। अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। कोई कुत्ता, जैसे लोग बोलते हैं काटने आता, मुझे तो कोई कुत्ता काटने नहीं आया आज तक। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि काटते हैं और उन्हें मारते हैं लाठियों से। आई डोंट नो कैसे उनको काटते हैं। वो शायद अच्छे इंसान नहीं होते होंगे, कुछ देखते होंगे कुत्ते उनमें गड़बड़, इसीलिए उन्हें काटते होंगे। मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। मैं जहाँ भी, जिस शहर में भी शो करने जाती हूँ, अगर मुझे डॉग दिख गया तो मैं उसे खाना, चाहे भले ही ढाबे से उतर के खिलाऊँ, पर मैं खिलाती हूँ उसे। मुझे ये समझ में नहीं आता लोग कुत्तों को जहर कैसे देते हैं। सैकड़ों कुत्तों को मार डालते हैं। हमारी लाइन के कुछ लोग हैं, उसमें तो नाम नहीं लूँगी मैं, जिन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि इन कामों की सज़ा उन्हें उम्र के किसी भी पड़ाव पे मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप जवान हैं तो आप अभी अच्छे हैं, तो आप हो सकता है आज से 20 साल बाद आपके साथ कुछ इंसिडेंट ऐसा हो कि आप भी वैसी मौत मरे जैसे आपने उनको मारा। इसको आप देख रहे हैं, ये बहुत लेज़ी है, लेकिन बहुत सीधा कुत्ता है। बचपन से ही बहुत शांत नेचर का है, बहुत खुश मिजाज है। और मेरा बीच वाला कुत्ता जो था वो बहुत डिप्रेशन में था। वो जब से आया था तब से डिप्रेशन में ही रहा। वो कलकत्ता से मंगाया था मैंने उसे, वो हवानीस था। वो जब से आया तब से वो खुश नहीं रहता था। तो ये ब्रीडर्स जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है कि डॉग डिप्रेसिव क्यों हो जाता है। उसको माँ से इतनी जल्दी अलग करके बेच दिया, कि वो माँ का उसको साथी नहीं मिला बेचारे को। तो तब से वो डिप्रेसिव रहा, तो मरते दम तक वो डिप्रेशन में ही रहा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एक तो ब्रीडिंग ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म। धंधा बना रखा है उन्होंने, कुत्ते बेचने वालों ने। इनको परवाह नहीं जानवरों की। इनको पैसा मिल रहा है तो दे आर अर्निंग मनी एंड दे आर डूइंग दिस। ये बिल्कुल स्टॉप हो जानी चाहिए ये चीज़। नेचुरल वे में जो बच्चे हो रहे हैं, चाहे वो स्ट्रे के हैं, चाहे वो किसी के भी, उन्हें अडॉप्ट करो ना। क्या बुराई है? डॉग तो डॉग है, चाहे रास्ते का है, चाहे ब्रीडेड है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि आप लोग खाना खाते हैं
तो कम से कम 2 रोटियां किसी रास्ते के जानवर के लिए रख दें, चाहे बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो। आपको बरकती आएगी, आपके कमाई में कमी नहीं होगी। अपनी नीयत थोड़ी ब्रॉड करें। कुत्ता काटता है, कुत्ता ये करता है, भाई वो क्यों काटता है, उसका कॉज समझो ना। उसके पेट में खाना नहीं है, पानी नहीं है, धूप में दौड़ रहा है बेचारा पागलों की तरह से, तो काटेगा नहीं तो क्या वो चाटेगा आपको? तो आप अपना नज़रिया थोड़ा ब्रॉड कीजिए, थोड़ा अपने सिवा अपने आसपास के वातावरण के बारे में भी सोचिए, इन बच्चों के बारे में भी सोचिए। ये बेचारे दुनिया में आ गए हैं तो इन्हें भी जीना है, इनको इनके जीने का सहारा बनिए आप। So guys, if you really liked our video, please subscribe to our channel Talkie Tales and don't forget to press the bell icon so that whenever we upload a new video, you will come to know.